हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो जब हमारी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, जब हमको ऐसा महसूस होता है कि हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं, अब कोई रास्ता नहीं है, तो फिर उस समय ना हम अजीब अजीब हरकतें भी करने लगते हैं और ऐसी ऐसी चीजें करने लगते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता है। बाद में सोच के बहुत पछतावा भी लगता है कि ऐसा मैंने किया क्यों, इतना समय बर्बाद किया क्यों, इतनी छोटी सी बात थी लेकिन इसको इतना तूल क्यों दे दिया, क्यों बढ़ा चढ़ा के सोचा मैंने, इतनी ज्यादा बार रिपीट करने की जरूरत ही क्या थी। बहुत सारी चीजें चलती हैं, ठीक है। लेकिन जब प्रॉब्लम आती है तो वो समझदारी उस समय नहीं दिखती है। अब समझदारी लाएं कैसे, उस टाइम में कैसे अपने समय को भी बर्बाद ना करें और हम एक सही रास्ते पे चले। सबसे पहले तो ये है ना कि जब भी आपके जीवन में ऐसा लगे कि अब कोई रास्ता नहीं है, तो आपको उस समय अपने आप को एकदम कंट्रोल में रख लेना है। आपकी माइंड को सबसे पहली बात तो दिमाग से अपने आप को एकदम मजबूत बना के रखना है, कंट्रोल करके रखना है कि भाई जो भी चीजें हैं वो थोड़े समय के लिए हैं, वो हमेशा रहने वाली नहीं है। जैसे अभी तक अच्छा समय चल रहा था, वो तो टिका नहीं, तो ये जो बुरा समय चल रहा है ये भी नहीं टिकेगा, ये तो आता जाता रहेगा, कुछ दिन की बात है। अब कुछ दिन आपको एकदम शांत हो जाने की जरूरत है, कोई हरकतें करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि आपको लोग कमजोर मान ले, आपको ऐसा फील होता होगा कि लोग मुझे कमजोर समझ लेंगे, जो कि आपको ये मंजूर नहीं है। जानते हैं क्या होता है, कभी कभी हम जैसे पलट के जवाब देते हैं या उस चीज में उलझ जाते हैं, लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। ऐसा भी होता है ना कि हमको ये लगता है कि अगर हम चुप हो गए तो अगला हमें कमजोर समझ लेगा, ऐसा भी होता है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं होती दोस्तों। सबसे समझदारी इसी में होती है ना कि हम अगर चुप हो जाए, ऐसे सिचुएशन आए कि जब चारों तरफ से अटैक हो रहा है आपके ऊपर और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अब आपकी बात को रखने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है। आप कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपको गलत साबित कर दिया जा रहा है, तो उसमें बस एक तरीका है, आप शांत हो जाइए, एकदम से शांत हो जाइए। अगले को थोड़े दिन खुश हो जाने दीजिए, अगर उसको ये लगता है कि आप कमजोर हैं तो। लेकिन आप उस शांति से बैठ के, उस समय उस शांति में बैठ के आप सोचिए कि अब जीवन में आगे क्या करना है, आगे कैसे चीजों को हैंडल करना है, चीजें बिगड़ी क्यों। मतलब आप शांत रहेंगे ना तो आप बहुत सारी चीजों को समझ पाएंगे और अच्छे डिसीजन ले पाएंगे और अच्छा काम भी कर पाएंगे। अब और ये भी बात मैं एक बता दूं, मतलब मैंने जो किया है मैं आपको वही बताती हूँ कि समय भी बर्बाद किया है मैंने, इसलिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि जब बहुत बुरा समय चले तो एक ही चीज को घुमा घुमा के सोचना सोचना सोचना, इससे किसी का घाटा नहीं है। अगला मस्त है, अपनी लाइफ में अच्छे से कर रहा है, उसको जो करना है किया, उसने उसका जो मकसद था डिस्टर्ब करना आपको किया, अब वो खुश है, अपनी लाइफ में आगे चल रहा है। आप सोच सोच के अपना समय तो खराब कर रहे हैं, अपनी सेहत को भी खराब कर रहे हैं और इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। तो मैं तो ना पहले ये काम करती थी, जब मैं बेवकूफ थी तो ये काम करती थी, रोती थी और मैं सोचती थी और सब काम ठप कर देती थी, अपना जो अच्छे से चलता था सब काम ठप कर देती थी। लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि ऐसे काम नहीं चलेगा, बहुत सीधे बनने से भी काम नहीं चलेगा और ऐसे रोने धोने से काम नहीं चलेगा, स्ट्रेस लेने से भी काम नहीं चलेगा। काम कैसे चलेगा कि अपना तुम काम करते रहो और शांत रह के इग्नोर करो, चीजों को हटाओ। ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है आपके लिए, आपके जीवन का मुद्दा तो कुछ और है, आपको तो हासिल कुछ और करना है। तो जीवन का जितना बड़ा आपका उद्देश्य रहेगा ना, तो ये सब बातें छोटी लगती हैं। अब अगर आपका जीवन का जो लक्ष्य है, आपने कुछ सोचा है करने के लिए, वही छोटा रहेगा, आपके सपने छोटे रहेंगे, तो ये सारी बातें ना आपके ऊपर हावी होंगी। तो बस वही बात है ना कि अपने आप को शांत रखिए, ऐसे समय में धैर्य रखिए और बस कुछ दिन के लिए छोड़ दीजिए सब कुछ। कुछ दिन के लिए अपना काम करते रहिए, काम को नहीं छोड़ने की जरूरत है, लेकिन वो टॉपिक छोड़ दीजिए, वो मुद्दा छोड़ दीजिए जिसपे आपको गलत ठहराया जा रहा है। आप देखेंगे कि चीजें तो बदली जाती हैं, जो बहुत ज्यादा लोग बोल रहे हैं वो सब भी शांत हो जाते हैं कुछ दिन में। और आपको फिर ऐसा बाद में रियलाइज होगा कि मैंने सही किया और अपना समय बर्बाद नहीं किया। नहीं तो अक्सर ऐसा ही होता है ना कि हम सोच सोच के अपना समय बर्बाद करते हैं। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट में आप लोगों के पढ़ती हूँ, उसी के अनुसार आप लोगों के साथ मैं बातें करती हूँ, अपना अनुभव शेयर करती हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।